अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, सवाल और जवाबात बहुत सारे मैंने दिए हैं, अभी भी देने की कोशिश करता हूँ कि SPSC SST के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब हो रहे हैं और क्या ये जो भी शेड्यूल आया है इस पर एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। 2 से 3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो समझ लें और किस तरीके से तैयारी कर रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही वीडियो के अंदर स्पेसिफिक होकर ये चीज़ों का आंसर दे दूँ। देखें, अभी SPSC ने अपनी वेबसाइट पे शेड्यूल तो दे दिया है, पर 2 चीज़ें हैं जो आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स का आ रहे हैं सर इलेक्शंस की वजह से, क्या ये और पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे और क्या किस तरीके से पेपर बनेगा। तो इन एग्ज़ाम्स का होना या ना होना इस चीज़ पे बराह रास्त असरअंदाज होगा कि इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। अगर इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से अल्लाह ताला खैर साथ खैरियत से हो जाते हैं तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम्स जो शेड्यूल दिया गया है उसी के ऊपर होंगे। एक ही पॉसिबिलिटी निकलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम अल्लाह न करे खुदा न करे होती है तो हो सकता है ये जो इलेक्शंस की वजह से ये पोस्टपोन हो जाए, पर इसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। तो जहाँ तक मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगा जो मुझे फॉलो करते हैं, उन लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया पहले तो मैं अदा कर रहा हूँ कि जिन लोगों की वजह से मैं दोबारा से यूट्यूब करियर पे दोबारा फोकस कर रहा हूँ और दोबारा वापस आया हूँ। तो जी बिल्कुल 99% चांस हैं कि ये जो टेस्ट हैं ये उसी शेड्यूल के मुताबिक होंगे, यानी कि इसी मंथ के अंदर, यानी कि फरवरी के मंथ के अंदर ये एग्ज़ाम्स होंगे। अभी जनवरी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन द एंड ऑफ जनवरी चल रहा है, तो फरवरी के अंदर ये एग्ज़ाम्स होंगे। दूसरी चीज़ ये कि सर किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम को पास करने की। एक चीज़ बहुत मैंने नोट की, कुछ चीज़ें होती हैं, एक दुनिया के साथ मसला है। वो मसला ये है कि जो अक्लमंद लोग हैं वो अपने आप को अक्लमंद नहीं समझते और जो बेवकूफ़ लोग हैं वो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। तो पर आप लोगों के कमेंट से मुझे एक चीज़ का बड़े ज़बरदस्त तरीके से अंदाज़ा हो गया कि जो प्रेडिक्शन इस प्लेटफॉर्म से, यानी कि जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा होता हूँ पेपर की, वही पेपर आ रहा होता है। और ये चीज़ मैंने अल्लाह ताला के करम से देखी कि हाँ ये वाकई में हकीकत है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ से तैयारी करनी है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह इस बार भी ये जो प्रेडिक्शंस हैं यही आएंगी पेपर के अंदर। अब मैं क्या कर रहा होता हूँ जब मैं प्रिडिक्ट कर रहा होता हूँ पेपर, या मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होता है कि यार एग्ज़ाम हो रहा है तो इसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, तो मैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ जो एग्ज़ाम होता है। जैसे फॉर सपोज अगर आपका SST का एग्ज़ाम है, हम SST पे ही बात कर रहे हैं, तो मैंने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी कि जी जो एज अ टीचर या जो एग्ज़ामिनर है, अगर मैं टीचिंग का एग्ज़ाम बना रहा हूँ तो कौन कौन सी MCQs हैं जो कि मैं पेपर के अंदर इंक्लूड करूँगा। तो एज अ एग्ज़ामिनर मैं तैयारी करता हूँ, तो एज अ स्टूडेंट तैयारी नहीं करता या करवाता। तो आप लोगों ने अपना माइंड जो है वो एज अ टीचर ही रख के तैयारी करनी है और सिलेक्टेड स्टडी करनी है। सिलेक्टेड स्टडी क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, कोई भी आप सब्जेक्ट उठाते हैं, फॉर सपोज आप जर्नल का उठाएं या साइंस कैटेगरी का उठाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने फनल अप्रोच रखनी है। फनल अप्रोच क्या है? फनल अप्रोच से मुराद मेरी ये है कि या तो आप बिल्कुल स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएं या लार्ज से स्मॉल की तरफ आएँ। जो हैफाजार्ड आप हो रहे होते हैं, आपकी स्टडी रैंडम स्टडी हो रही होती है, आप स्कैटर्ड स्टडी हो रही होती है, आप लोग जंबल आप लोग हो रहे होते हैं। 4-5 वर्ड्स मैंने बोले हैं, सबका मतलब ये है, इंग्लिश के ही सारे वर्ड्स हैं ये। इसका मतलब ये है कि आप तरतीब से नहीं पढ़ रहे होते। तो तरतीब से पढ़ना ही आपकी सक्सेस है। पढ़ना सक्सेस नहीं है, तरतीब से पढ़ना आप लोगों की सक्सेस है। तरतीब से किस तरीके से? फॉर सपोज अब ये आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जो मैं आप लोगों को बातें कर रहा हूँ, पर ये अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ये आप लोगों को ज़िंदगी के हर एक शोबे में फ़ायदा देगा। अगर मुझे ये पहले कोई बता देता तो हो सकता था कि बहुत सारी चीज़ें मैं और कर लेता, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जो तैयारी कर रहा है, यहाँ पर जाहिद तैयारी कर रहा है, और भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बार बार कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं उन सब के कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत इतनी है, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, पर मैं लाइक ज़रूर करता हूँ, पढ़ता ज़रूर हूँ। तो आप मेरी बड़ी गौर से बात सुनें। जैसे फॉर सपोज अगर मैं कह रहा हूँ फनल अप्रोच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से स्मॉल की तरफ आ रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, फॉर सपोज जैसे मैं पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ रहा हूँ जनरल कैटेगरी का,
तो मैं क्या करूंगा कि मैं पाकिस्तान का मैप सबसे पहले खोलूंगा और पाकिस्तान में मैप की जो बाउंड्रीज हैं, जो जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं, उनसे रिलेटेड बाउंड्रीज की इंफॉर्मेशन ले लूंगा। जैसे कि इंडिया के साथ मेरी एलओसी लगती है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, उसका रकबा कितना है, रन ऑफ कंच कंच कोई कहता है, कोई कुछ और कहता है, वो क्या है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो क्या है, सियाचिन का क्या इशू है, मतलब जो बाउंड्रीज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं पढ़ लूंगा। जैसे दूरंद लाइन क्या है जो अफगानिस्तान से हमारी लग रही होती है, ईरान से कौन सा बॉर्डर लगता है, ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर बाउंड्री ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। जैसा पाकिस्तान हमारा यहाँ पर मुद्दा है, तो मैं पाकिस्तान से रिलेटेड जो जो बाउंड्रीज हैं उसकी वो मैं पूरी तरीके से उसकी बाउंड्रीज की इंफॉर्मेशन ले लूंगा। अब ब्रॉडर से मैं स्मॉल की तरफ आ रहा हूँ और सिर्फ मैंने बाउंड्रीज की इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, बाउंड्रीज से रिलेटेड जैसे जो प्रोविंस है वो कौन सा लग रहा है और इंडिया को कौन सा प्रोविंस लग रहा है, जैसे चाइना का कौन सा प्रोविंस लगा, और ये पेपर्स के अंदर ज़्यादातर सवाल आते हैं। जो पाकिस्तान के साथ प्रोविंस लगता है चाइना का वो कौन सा है, सिंध के साथ जो इंडिया का प्रोविंस लगता है वो कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे आसान तरीके से आप स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप स्टडी स्टार्ट कर रहे होते हैं, अगर आप कोई ऐसा टॉपिक उठा लेते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोगों के लिए स्टडी कंटिन्यू करना मुश्किल होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप वो टॉपिक उठाएं जहां से आप मोटिवेशन आपको मिले, आपको चीज़ें समझ में आए। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैप्स के थ्रू कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। और अगर साइंस कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चीज़ों को समझे तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। जैसे दिल आप पढ़ रहे हैं तो आप गूगल से या कोई भी वेबसाइट से आप दिल का नक्शा उठाएं और उसका देखें कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी जो हो वो ज़्यादा बेहतर होती है स्टडीज़ के लिए। और अगर आपको कोई एक बुक के अंदर ये सारी चीज़ें चाहिए तो अल्टीमेट बुक इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी बुक से ही आप तैयारी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मवाद हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अपने आप को आज़ाद करें और आज़ाद करके तैयारी करें। अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक बुक के ऊपर रहते हैं या सिर्फ एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर रहते हैं तो काम ख़राब होता है। अपने आप को फ्री रखें, एक बिल्कुल ओपन माइंड से पढ़ें, पॉजिटिव वाइब से पढ़ें, चीज़ें बिल्कुल सिंपल करके कोशिश करें कि आप लोगों के सामने हो। तो मैं यही बात कर रहा था आपसे कि आपने पहले बाउंड्रीज पढ़ ली, जैसे दिल की जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज रिलेटेड मैं दोनों को एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, साइंस और जनरल कैटेगरी वालों के लिए। पाकिस्तान अफेयर्स का मैंने आपको बाउंड्रीज बताई। अब दिल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप जो सारी उसकी पर्टिकुलर शेप है उसको आप देखें, शेप के बाद कौन सा फंक्शन क्या हो रहा है, कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, इसको देखें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो किस तरीके से चल रही है। अब हम पाकिस्तान मैप की बात करें तो उसके बाद अब दरियाओं पे आएँ। दरियाओं, कौन से दरिया कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है, कौन सा डैम्स उसके ऊपर हैं, वो आपको एक नक्शे से ही सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आसान हो जाता है काम। ऐसे ही इस्लामियात अगर किसी ने पढ़नी है तो एक टॉपिक उठाए, डिफरेंट टॉपिक एक साथ ना पढ़े। जैसे अगर आप पाकिस्तान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टाइल पढ़ रहे हैं या आप ये पढ़ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंफॉर्मेशन जो हो वो आप लोगों को मिल जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही टॉपिक आप उसके ऊपर रखें। जैसे कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो कुरान पाक के ही टॉपिक को आप फोकस करें। एक दिन में 2 या 3 टॉपिक्स को जंबल ना करें, यह आप लोगों के लिए लीथल होगा अगर आप ऐसा करते हैं। दूसरी एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने स्टूडेंट्स को पहले भी बताई है, और इस चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने पॉजिटिविटी को प्रमोट किया और मुझे सपोर्ट किया, उनको मैंने ये बात पहले भी बताई है कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि SPSC, FPSC डिफरेंट जो इदारे हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। वो 5 से 6 वेबसाइट्स हैं। इसी चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर वो वेबसाइट्स बताई गई हैं। अब वो वेबसाइट्स मुझे कैसे पता पड़ी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने रिसर्च की और चीज़ें देखी, सारे दोस्त होते थे जब तैयारी कर रहे होते थे। तो क्या है वो, जैसे हम लोग क्या करते थे जब पेपर्स देखे डिफरेंट, जब तैयारी करवा रहे थे या कर रहे थे, तो हम लोगों ने पेपर्स देखे और उन पेपर्स के क्वेश्चंस को सर्च किया। तो जो जो वेबसाइट्स जहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट से उठता है पेपर, तो हम लोगों ने वो वेबसाइट्स लिखी। तो हम लोगों ने यही कंक्लूड किया कि 5 से 6 वेबसाइट्स हैं जहाँ से पेपर आ रहा होता है, और वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पिछली वाली वीडियो में पड़ी हुई हैं। वो मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से रीअपलोड कर दूँ, या आप लोग इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है या जो इस चैनल की वीडियोज़ हैं उस पर जाके देख सकते हैं। आप लोगों को अफाका होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा कि नीयत के ऊपर, कि अगर आपकी नीयत साफ है, आप लोगों को सिर्फ हलाल रिस्क और पॉजिटिव अप्रोच है, तो आपका पास हो जाएगा। और उन लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो कि ये बात कह रहे हैं कि जी
जो जॉब्स हैं वो बिक जाती हैं, जॉब सेल हो जाती हैं, ऐसा है भी, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नेगेट कर रहा हूँ, पर मेरिट भी है। तो पॉजिटिविटी देखें आप, नेगेटिविटी को छोड़ दें। फिलहाल वक्त हमारे पास तैयारी करने का है, हमारा इन डिस्कशंस का हमारे पास वक्त नहीं है कि हम लोग ये देखेंगे जी सीट्स बिकेंगी या नहीं बिकेंगी। मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूं जिन्होंने पैसे भर के जॉब्स नहीं ली और अपनी मेरिट के ऊपर आए, आप भी जानते होंगे। तो आप नेगेटिव साइड को फिलहाल छोड़ दें, हम फिर कभी उन पर बातें करते रहेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, किस तरीके से सही करना है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 1 महीना भी नहीं है, 15-20 दिन है, तो आप लोग इसके ऊपर फोकस करें कि आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है, और दिन में कितने घंटे पढ़ना है, ये भी एक सवाल आया है। तो ये बहुत ही व्हाट शुड आई से कि इररिलेवेंट सा सवाल है, क्योंकि ये वो लोग सवाल कर रहे होते हैं जो कि स्टडी के बारे में सोच रहे होते हैं। स्टडी करने और स्टडी सोचने में फ़र्क है। आप मेरी बात ये गौर से सुने, स्टडी करने और स्टडी सोचने में फ़र्क है। सोचें कम, पढ़ें ज़्यादा। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। एक आखिरी बात कि जी मैं तैयारी करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, तो आज हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है, जो मेरे टीममेट्स हैं, काफ़ी अरसे बाद मैं उन लोगों से मीटिंग करूंगा। तो अगर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस जो अभी एग्ज़ाम है उसकी प्रॉपर तैयारी करवा सकते हैं, तो हम लोग कोर्स ऑफर कर देंगे। अदरवाइज मैं माजरत चाहूँगा, मैं सिर्फ आपको इस तरीके से ही गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे हम आपसे 1000 रुपये लें या 2000 लें या 5000 लें, वो मेरे ऊपर कर्ज होता है। तो अगर मुझे लगा कि मैं तैयारी करवाने के काबिल हूँ और मैं टाइम दे सकता हूँ तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज मेरी तरफ से माजरत होगी। बुक आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, वो आप हमारे चैनल के ऊपर नंबर दिया गया है मेरी टीम का, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं और बुक ऑर्डर कर सकते हैं। वो भी लिमिटेड स्टॉक है, अभी तक हम लोगों ने नई प्रिंटिंग नहीं करवाई, तो मेरे ख्याल में 100-200 बुक्स ही बची होंगी, मैक्सिमम इतनी ही बची होंगी। तो अगर आप लोगों ने करवानी है तो वो करवा लें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।